बायोलॉजी वाली मैडम। कहानी का 5वां भाग। पिछली कहानी में आपने सुना था कि पूजा, जो कि एक स्टूडेंट है, वो प्रकाश गार्ड से परीक्षा के क्वेश्चन पेपर मांगती है तो वो उसके प्रिंसिपल सर के केबिन में जाने के लिए कहता है। इधर पूजा मदन, जो कि प्रिंसिपल है, उसके केबिन में पहुंचती है। अब आगे। मदन बोला, प्रकाश कह रहा था कि तुम्हारी तैयारी इस बार अच्छी नहीं है और तुम्हें क्वेश्चन पेपर्स चाहिए। पूजा बोली, जी सर। मदन बोला, लेकिन तुमको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर मैं तुमको पेपर्स दे भी दूं तो तुम टेस्ट तो पास कर लोगी, लेकिन बोर्ड कैसे निकालोगी? पूजा कुछ नहीं बोलती। मदन बोला, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हें बोर्ड्स के पेपर भी एग्जाम से पहले दे दूंगा? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? इसमें मेरा क्या फायदा? पूजा को यह सब अजीब लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। मदन जेब से मंडे के टेस्ट का पेपर निकालकर पूजा के सामने टेबल पर रख देता है। मदन बोला, अब तुमको प्रकाश ने भेजा है तो मना करना भी मुश्किल है। लो देख लो क्वेश्चन। पूजा बोली, थैंक्स सर। मदन बोला, थैंक्स मत बोलो, मेरी मदद कर दो, हो सकता है ये बोर्ड्स में भी तुम्हारी मदद कर दे। थोड़ी देर बाद मदन बोला, जा वो पेपर भी लेती जा, और कुछ भी चाहिए हो तो बिना झिझक आ जाना। पूजा पेपर लेकर प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाती है। पहले वो सोचती है कि प्रकाश के पास जाए, फिर उसे लगता है कि प्रकाश को तो पता ही होगा कि यहां क्या होने वाला है, तो वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। उधर प्रकाश अपने रूम में लेटा हुआ ये सोच रहा है, क्या कल आरती मैडम उसके रूम में आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो वो उसे कैसे ट्रीट करेगा। उधर आरती भी स्कूल के बाद घर पहुंच गई है और घर के कामों में व्यस्त है। काम खत्म होने के बाद जब उसकी नजर अपने मोबाइल पर पड़ती है तो वो देखती है कि दीपक का मैसेज आया हुआ है। पहले तो वो मैसेज इग्नोर कर देती है, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई काम नहीं है और सोने में भी वक्त था, तो वो रिप्लाई कर ही देती है। आरती बोली, आज क्यों मैसेज किया तुमने? दीपक बोला, कुछ नहीं मैम, बस पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो सोचा थोड़ी देर आपसे बात करके फ्रेश हो जाऊं। आरती बोली, अरे अपने किसी फ्रेंड से चैट करो। मुझसे क्यों? मैम, कई दोस्तों को मैसेज किया, लेकिन सिर्फ आपने ही रिप्लाई किया। आरती बोली, बोलो क्या बोलना है? दीपक बोला, आपके काम खत्म हो गए? हाँ, बस अभी ही फ्री हुई हूं। दीपक बोला, आपके हस्बैंड भी आने वाले होंगे ऑफिस से? आरती बोली, नहीं, वो आजकल टूर पर है, मैं अकेली हूं घर में। दीपक बोला, फिर तो आप बोर हो जाती होंगी। आरती बोली, नहीं, घर के काम रहते हैं। फिर थोड़ी देर टीवी देख लिया और रात को हस्बैंड से फोन पर बात कर ली। तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? काफी अच्छा हो गया मैम, लेकिन तुम्हारी तो तैयारी नहीं थी। दीपक बोला, हाँ, लेकिन आपसे बात करके शायद मेरी किस्मत अच्छी हो गई। अब फिर आपसे बात हो गई तो मंडे के पेपर भी अच्छा ही जाएगा। किस्मत विस्मत छोड़ो और पढ़ाई करो अच्छे से, कल छुट्टी भी है। तैयारी करोगे तो पेपर अच्छा ही होगा। मैम, आप बहुत अच्छी है। आरती बोली, क्यों? दीपक बोला, मैम, आपने मुझे माफ जो कर दिया, जबकि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। आरती बोली, वो सब बात जाने दो, तुमको इस उम्र में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सब के लिए तो उम्र पड़ी है। दीपक बोला, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता, लेकिन उस दिन आपसे स्पर्श होते ही। आरती बोली, बोला ना, वो बात जाने दो, ऐसे विचार मन में मत लाया करो। दीपक बोला, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता है आप मुझे समझ पाएंगी, लेकिन आप वादा कीजिए कि किसी से कहेंगी नहीं। आरती कुछ देर सोच में पड़ जाती है, फिर हाँ कर देती है। बोलो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। दीपक बोला, पहले ऐसे नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले मेरे पड़ोस में रहने वाली कामिनी आंटी ने मेरे मन में ये सब विचार भरे। आरती बोली, मतलब? दीपक बोला, मैम, उनके हस्बैंड का भी टूर वाला जॉब था, वो अकेली रहती थी। उनका बेटा मेरा दोस्त था। एक बार मैं अपने दोस्त से मिलने उनके घर गया तो वो घर पर नहीं था। कामिनी आंटी अकेली थी तो उन्होंने मेरा फायदा उठाया। फिर मुझे भी ये सब अच्छा लगने लगा। आरती बोली, क्या फालतू बात कर रहे हो, ऐसा कहीं नहीं होता। दीपक बोला, झूठ नहीं बोल रहा मैम। आरती बोली, तुमको ये सब अपनी मम्मी को बताना चाहिए था। कैसे बताता मैम, मजा तो मुझे भी आता है। इस उम्र में तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। उन आंटी से दूर रहा करो तुम। दीपक बोला, मैंने कोशिश की तो कामिनी आंटी बोली कि मेरे हस्बैंड ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं, तो अगर तुम मेरी जरूरत पूरी कर देते हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आरती बोली, कैसी औरत है?
बच्चे को बिगाड़ रही है, अपने हस्बैंड से प्यार भी नहीं करती। दीपक बोला, नहीं मैम, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें करती है जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। आरती को लगता है जब इसने इतना कुछ बता दिया तो अब क्या छुपा रहा है। वैसे तो वो ये बात खत्म करना चाहती थी, लेकिन अब उसके मन में उत्सुकता जाग गई। आरती बोली, ऐसी क्या बात है, बताओ तो सही। दीपक बोला, आप नाराज हो जाएंगी मैम, रहने दीजिए। आरती बोली, अरे उसकी बात पर मैं क्यों गुस्सा होंगी, बताओ न क्या कहती है। दीपक इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो आरती को ओपन करना चाहता था। आरती बोली, वाट, ये क्या बकवास है और ये कैसी भाषा बोल रहे हो तुम? अपनी टीचर से कैसे बात करते हैं ये भूल गए तुम? दीपक बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि उनकी बात बहुत खराब है, लेकिन आपने ही बोला कि बताओ। मैंने तो सिर्फ उनके शब्द ही दोहराए हैं। आप गुस्सा मत होइए, वैसे भी अब मुझे उनकी इस बात पर भरोसा नहीं रहा। आरती ये सुनकर शांत हो जाती है, क्योंकि उसी ने जिद की थी दीपक से बात बताने के लिए। आरती बोली, क्यों भरोसा क्यों नहीं रहा? दीपक बोला, मैं बता तो दूंगा, क्योंकि मैं तो आपको एक फ्रेंड की तरह मानता हूं, लेकिन आप बुरा मान जाएगी। आरती बोली, अच्छा मैं नाराज नहीं होंगी, लेकिन तुम भी थोड़ा कंट्रोल करके बोलना कि कौन से शब्द बोलने चाहिए और क्या नहीं बोलना। दीपक बोला, तो मैम आप ही बता दो कि कौन से शब्द नहीं बोलूं। आरती बोली, उफ, वो अच्छा बताओ कि तुमको उन पर भरोसा क्यों नहीं रहा। दीपक बोला, सच बता दूं, नाराज तो नहीं होंगी ना मैम? आरती बोली, बोलो न, कितनी बार बोलूं कि नाराज नहीं होंगी? मनीष, मैम क्योंकि आप पर भी तो तिल है, लेकिन आप तो पूरा कंट्रोल रखती है अपने ऊपर। आरती शर्म से लाल हो जाती है। उसको भी पता था कि उसके शरीर पर तिल है, लेकिन पूरी बातचीत में उसने ये नहीं सोचा था। और दीपक को ये कैसे पता चला? आरती बोली, दीपक मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आज के बाद मुझे कभी मैसेज मत करना। दीपक बोला, मैम आप खुद ही पूछती है फिर नाराज हो जाती है, प्लीज अगर आपको बुरा लगा तो मैंने माफी मांगता हूं। आरती अपने को संभालती है और पूछती है। आरती बोली, तुमको कैसे पता मेरे बारे में? दीपक बोला, क्या मैम, यही कि मेरे वहां तिल है। दीपक बोला, वो स्कूल में। ये सुनकर आरती के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि उसको चक्कर आने लगे और वो गिर पड़ेगी। उसके कान गर्म हो जाते हैं और वो सोचती है कि कितने शर्म की बात है कि उसके स्टूडेंट्स ने उसको कैसी हालत में देख लिया। उसका गला एकदम सूख जाता है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे। दीपक भी जानता था कि इस बात का आरती पर क्या असर होगा। वो कुछ देर रुककर फिर से मैसेज करता है। क्या हुआ मैम? आरती बोली, तुम लोगों ने ये बात किसी को बोली तो नहीं? मैं क्या पागल हूं जो आपकी ऐसी बात किसी को बोलूं? और आप फिक्र मत कीजिए, सिर्फ मैंने ही आपको देखा था, पूजा ने नहीं देखा था। आरती को यह सुनकर थोड़ी तसल्ली होती है कि सिर्फ दीपक ने ही उसको देखा। दीपक की चाल कामयाब हो रही थी कि आरती उसको अपना राजदार मान ले। दीपक बोला, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। आपके हस्बैंड भी तो काफी समय बाहर रहते हैं। दीपक जानता था कि अब वो इस तरह की बात आरती से कर सकता है, क्योंकि अब वो उसकी शिकायत नहीं करेगी। आरती बोली, क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। दीपक बोला, अरे मैम अब तो हम दोस्त हैं, तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आरती बोली, नहीं दीपक, ये तुम्हारी गलतफहमी है, वो तो मैंने झुककर बाहर देखा था, तब वो हो गया था। बोलिए न मैम, मुझे नहीं पता। बताइए न मैम, आपको मेरी कसम, मुझे सच में नहीं पता। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। आरती बोली, काफी देर हो गई है, अब तुम सो जाओ मनीष। दीपक बोला, बस थोड़ी देर और मैम। बताओ न, तब आप बेचैन हो गई थी क्या? मुझे याद नहीं है। दीपक जानता था कि आरती झूठ बोल रही है, पर उसे बहुत मजा आ रहा था। इधर आरती को समझ नहीं आ रहा था कि वो दीपक को क्या बोले। दीपक बोला, अच्छा तब का याद नहीं तो क्या अभी आप बेचैन हैं? आरती बोली, पागल हो क्या, कैसे बात कर रहे हो मुझसे? दीपक बोला, मुझे तो आप बता ही सकती हो, अब मुझसे क्या छुपाना। आपको आपके पति की कसम बताइए ना, पति की कसम क्यों दे रहे हो? ताकि आप झूठ न बोले। अब बताइए भी, आज के बाद कभी भी तुम मुझसे ये सब बात नहीं करना। मतलब आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। मैंने तो आपको इतना सब बोल दिया और आप इतनी सी बात नहीं बता रही। दोस्त मानती हूं, लेकिन ये सब बात ठीक नहीं है। और हां, आज के बाद कभी मुझको मेरे पति की कसम मत देना।
फिर आप भी जो मैं बोलूं तुरंत बता देना। आरती बोली, हाँ बेचैन है। तो क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो बार बार? आरती नाराज हो जाती है। आरती बोली, तुमने मुझे उस दिन देख लिया था तो क्या कुछ भी कहोगे मुझे? दीपक बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था मैम, मैं कौन सा आपके घर आ जाऊंगा, बस ज्यादा मजाक नहीं। दीपक बोला, वैसे मैम आपके पति बहुत लकी है। क्यों? क्योंकि उनको आप जैसी वाइफ मिली है। आरती बोली, तो इसमें क्या हुआ? मैम आपको कुछ दिखाना था, आपको एक लिंक भेजता हूं, आप लैपटॉप से लॉग इन करो। आरती बोली, नहीं दीपक मुझे अब सोना है। दरअसल आरती अब सोना चाहती थी, लेकिन दीपक उसको ऑनलाइन चैट साइट का लिंक और पतिव्रता के नाम का लॉगिन और पासवर्ड भेज देता है। आरती बोली, ये क्या है दीपक? दीपक बोला, बस आप लॉग इन कर लो मैम, मैंने जो आईडी पासवर्ड भेजा है ये आपके नाम से भी नहीं है और इस साइट पर कुछ भी सेव नहीं होता, कोई हिस्ट्री नहीं देख सकता, एकदम सेफ है, कुछ स्पेशल है आपके लिए। नहीं नहीं, मुझे अब और बात नहीं करनी, अगर कुछ बोलना है तो यही बोल दो। दीपक बोला, मैं वहां आपका वेट कर रहा हूं, अगर आप मुझको दोस्त मानती हैं तो आ जाइए। अब दीपक चैट पर मैसेज भेजना बंद कर देता है। इधर आरती को समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि वो दीपक की बातों से बेचैन भी काफी हो गई थी और उसे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन दीपक उसका स्टूडेंट था तो वो उसके साथ अब और आगे नहीं जाना चाहती थी। फिर वो सोचती है कि देखती हूं कि दीपक क्या कहना चाहता है, और वो लैपटॉप पर लॉग इन कर लेती है। दरअसल उसके बेचैनी ने उसको मजबूर कर दिया था कि वो दीपक से और बात करे। जैसे ही वो लॉग इन करती है उसके पास एक मैसेज आता है, थैंक यू मैम, मैं जानता था कि आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आरती बोली, उफ ये कितना खराब नाम रखा है। दीपक बोला, मैम ये ऑनलाइन वर्ल्ड में तो हम अपने मन का कर ही सकते हैं, यहां कोई नियम कायदे नहीं होते। आरती बोली, अरे तुमको मना किया न ये सब भेजने से। दीपक बोला, यहां मत रोकिए मैम, तो मुझे क्यों दिखा रहे हो, मुझे बात नहीं करनी अब। दीपक बोला, अरे मैम अब आपसे क्या छुपाना। अचानक आरती के स्क्रीन पर दीपक का कैमरा दिखाने की रिक्वेस्ट आती है। आरती बिना कुछ सोचे उसको एक्सेप्ट कर लेती है। आरती घबरा जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता और वो लॉग आउट कर देती है। आरती के लॉग आउट करते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया। वो फौरन आरती को फोन पर मैसेज करता है, क्या हुआ मैम, आप चली क्यों गई, प्लीज बोलिए। वो इसी तरह के कई मैसेज आरती को भेजता है। काफी देर बाद आरती जवाब देती है। आरती बोली, अब मुझे कोई मैसेज मत करना। लेकिन मैम हुआ क्या है, तुमको नहीं पता कि क्या हुआ? नहीं मैम मुझे नहीं पता, हम तो काफी देर से यही सब बात कर रहे थे, कैमरा ऑन होते ही तुम क्या कर रहे थे? अरे वो मैम, वो तो मैं आपको दिखा रहा था कि मैं आपको याद करके क्या कर रहा हूं। आरती बोली, मैं एक शादीशुदा औरत हूं, दीपक कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, और सबसे बड़ी बात की मैं तुम्हारी टीचर हूं। कहानी जारी रहेगी।